अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी सुनने और देखने वालों के लिए मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली और इस्लाम वाली लंबी ज़िंदगी दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टार्ट किया था नमाज के बारे में पढ़ना, और एक मुकम्मल कोर्स की शक्ल में हम इसको पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफ़ीक से। तो आज इंशाअल्लाह हम वो कलिमात पढ़ेंगे, वो दुआ पढ़ेंगे जो इसको अल्लाह ताला को इस कदर पसंद आई, इस कदर पसंद आई और आती है और आती रहेगी इंशाअल्लाह, कि अल्लाह ताला ख़ुद उसका जवाब देते हैं। और वो एक ऐसी दुआ है कि जिसको पढ़े बग़ैर नमाज नाकिस होती है। इसको नमाज में पढ़ना लाजमी है ताकि हमारी नमाज कंप्लीट हो, अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल हो। नमाज को पूरा करने के लिए, नमाज को कंप्लीट करने के लिए, अल्लाह के यहाँ मकबूल बनाने के लिए हमें ये कलिमात पढ़ना है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफ़ीक दे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने कोई भी नमाज़ पढ़ी और उसमें उम्मुल कुरा ना पढ़ी, वह नमाज नाकिस है। 3 बार अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये इरशाद फरमाया। तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा गया कि जब हम इमाम के पीछे होते हैं और इमाम ख़ुद से सूरह फ़ातिहा पढ़ रहा होता है, उम्मुल कुरा पढ़ रहा होता है, तो हम उसको कैसे पढ़ें पीछे? तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, इसे अपने दिल में पढ़ो। और बहुत प्यारी बात उन्होंने कही जिसका मफ़हूम मैं आपको बयान करूँगी। कहने लगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने ये कहते हुए सुना है, इस वजह से कि ये बहुत प्यारी दुआ और अल्लाह के यहाँ इस कदर पसंदीदा है कि इसका जवाब अल्लाह ताला ख़ुद देते हैं। और वो बातें जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बताई इस दुआ के बारे में, इसके फ़ज़ाइल में, वो मैं आपको बयान करूँगी। कहने लगे कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना, अल्लाह ताला ने फ़रमाया है कि मैंने नमाज को अपने और अपने बंदे के दरमियान 2 निस्फ़ हिस्सों में तकसीम कर लिया है, और मेरे बंदे के लिए वही कुछ है जो वो मांगेगा, जो उसने मांगा। और सबसे पहले अल्फाज क्या हैं इस दुआ के? इससे पहले हम पढ़ते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, रब्बिल आलमीन, जो तमाम जहानों का रब है, जो तमाम जहानों का पालने वाला है। जब ये अल्फाज कहते हैं तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मेरे बंदे ने मेरी हम्द की। बंदे ने क्या की? अल्लाह की हम्द की, अल्लाह की तारीफ़ बयान की। फिर बंदा कहता है अर्रहमानिर रहीम, तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। और रहमानिर रहीम, बहुत बड़ा रहम करने वाला, मेहरबान है। मालिकी यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक है। मालिकी यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का, जज़ा सज़ा के दिन का मालिक है। जब बंदा ये बात कहता है तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मेरे बंदे ने मेरी बुज़ुर्गी बयान की। अल्लाह ताला की इस बात में बुज़ुर्गी है कि अल्लाह को हम क़यामत के दिन का मालिक समझते हैं। और अल्लाह ताला कभी इरशाद फरमाता है कि मेरे बंदे ने अपना आप मेरे सपुर्द कर दिया, और बंदे ने अपने आप को बंदा तस्लीम कर दिया, और उसने अल्लाह ताला को अपना मालिक तस्लीम कर लिया। फिर क्या है? फिर जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि सिर्फ़ तेरी ही हम इबादत करते हैं और सिर्फ़ तुझ ही से हम मदद मांगते हैं। ऐ मेरे अल्लाह, हम सिर्फ़ आप ही की इबादत करते हैं और आप ही से मदद तलब करते हैं। और जब बंदा ये बात कहता है तो अल्लाह को ये अल्फाज, ये कलिमात इस कदर पसंद आते हैं कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है, और मेरे बंदे के लिए वही है जो उसने सवाल किया। फिर इंसान कहता है, अल्लाह का बंदा फिर कहता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। जब बंदा ये अल्फाज कहता है तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ये मेरे बंदे के लिए है, और मेरे बंदे के लिए वही है जो उसने सवाल किया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے فاتحہ نہ پڑھی، سورہ فاتحہ نہ پڑھی، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو نماز جو ہے اس میں سورہ فاتحہ لازمی ہے۔ جماعت کے ساتھ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر امام کے پیچھے پیچھے سورہ فاتحہ دل میں پڑھی جائے گی، زبان کے ساتھ پڑھیں اور ساتھ ساتھ تھوڑے تھوڑے ہونٹ ہلیں، اور اس انداز سے جو ہے سورہ فاتحہ کو پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد یعنی اونچی آواز میں نہیں پڑھا جائے گا امام کے پیچھے، جس طرح امام اونچی آواز میں پڑھ رہا ہے۔ اور پھر اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں تو پھر تو ظاہر ہم نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ تو سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند ہے، اس کو کہا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور کیسے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو مانگنے کا طریقہ بتا دیا، کس طرح سے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ نماز ایک ٹوٹل دعا ہے، ایک ایسی عبادت ہے جو ٹوٹل دعا ہے، اور نماز کو قبول ہونے کے لیے اس میں سورہ فاتحہ لازمی ہے۔ تو سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دعائیں کس طرح سے قبول ہوں گی۔ نماز چونکہ ایک مکمل دعا ہے، تو اس دعا سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہماری دعا قبول ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ پڑھنا ہے سورہ فاتحہ کو۔ تو سورہ فاتحہ میں کیا طریقہ ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، جس میں کہا جاتا ہے سب سے پہلے اللہ کی حمد کرنی ہے، پھر اللہ کی ثنا بیان کرنی ہے، پھر اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دینے ہیں، اللہ کی بزرگی بیان کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اللہ کو واسطہ دینا ہے، اپنی بندگی کا اللہ کو واسطہ دینا ہے کہ اے میرے اللہ، میں تیرا بندہ اور تو میرا مالک۔ اس بات کو تسلیم کرنا ہے کہ میں تیری بندی، ادنا سی بندی، اور تو میرا مالک ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا ہے، ہدایت طلب کرنی ہے، اللہ کی نعمتیں طلب کرنی ہے، اور گمراہی سے بچنے کی دعا کرنی ہے، اور پھر جو بھی آپ دعا کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا ایک بہت پیارا طریقہ بھی ہے۔